नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आप से कई बच्चों का कमेंट आया था कि सर हरियाणा में टीजीटी की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, क्या क्वालिफ़िकेशन रहती है, क्या इसमें योग्यता है और क्या एज वगैरह का क्या चक्कर रहता है, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आज चर्चा करेंगे। हम हरियाणा के अंदर आई हुई है टीजीटी की पोस्ट। दोस्तों हरियाणा के अंदर टीजीटी की पोस्ट जो है ना, ये ऑल इंडिया में जो हर राज्य की अगर बात करें ना हमारे आर्ट सब्जेक्ट में, तो सबसे बड़ी भर्ती जो है यही है हरियाणा के अंदर टीजीटी की। ठीक है, ये दिखाई देगी। बाकी आप देखो कहीं 700 हाईएस्ट पोस्ट मिल सकती है, कहीं 200, 250, 40, 50 ऐसे ड्राइंग की आती है। बट ये हरियाणा में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती है। ये दोस्तों कितनी इसमें पोस्ट कितनी है, एक के यानी 1443 पोस्ट मान के चलो, देख लो 1443 पोस्ट है ड्राइंग के बच्चों की। देखो कितनी बड़ी भर्ती है। अगर आपके पास इनमें जो क्या मांगी है, जो एजुकेशन मांगी है कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अगर वो आपके पास है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि ये इसमें सीटें जो है खाली रह जाती है हरियाणा में, क्योंकि बच्चे नहीं है इतने, और बच्चे हैं तो उनके पास ये योग्यता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है, आर्ट के बच्चे के पास ये योग्यताएं बहुत कम मिलती है। क्यों? क्योंकि आर्ट का बच्चा होता है वो सोचता है बीएफए एमएफए कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं, बीएड बहुत कम करते हैं। ठीक है, और टेट वगैरह ये भी बहुत कम करते हैं। इसलिए तो चलिए चर्चा करेंगे हम आगे योग्यताओं के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, टीजीटी इंग्लिश, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन। ये देखो टीजीटी आर्ट लिखा हुआ ना, टीजीटी आर्ट। देखो जनरल में बात करें तो 519 है। जनरल में कितनी है, ये देखो 519 है। और एससी की बात करें 260 है। बीसीए की बात करें 202 है। और ये देखिएगा बीसीबी 116 है। ईडब्ल्यूएस वालों की जो सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं उनकी 144 हैं। ईएमएस जनरल की है 101 हैं। देखो एक जनरल तो वो होगा अदर स्टेट वाला गिना जाएगा, और एक जनरल जो हरियाणा के बच्चे हैं खुद के वही जनरल वाले हैं। इसलिए अदर वाले वहाँ जाते हैं। तो देखो अदर स्टेट में हम कहीं भी जाते हैं रिक्रूटमेंट में, तो हमारी काउंटिंग कहाँ होगी, जनरल में होगी। तो हमारे लिए कितनी है, 500 पोस्ट मान के चलो, बाकी क्या है हरियाणा के बच्चों की है। तो ऐसे करके जो टोटल पोस्ट है वो कितनी हो जाएगी, ये देखो 1443, 1443। ठीक है, इतनी पोस्टें हैं, ये आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं ऊपर, इसमें बताते हैं आपको एज वगैरह के बारे में क्या है। देखिए ये जो भर्ती है इसका नोटिफिकेशन 21 फरवरी को आया था। 21 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन निकल के आया था, और 23 फरवरी को यानी 2 दिन बाद ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म क्या हो गए, भरने स्टार्ट हो गए थे। और लास्ट डेट जो है दोस्तों 15 तारीख है, 15 क्या 3 यानी मार्च, 15 मार्च 2023 ये क्या फॉर्म की लास्ट डेट है। तो आज कितनी है, आज भी अभी शायद 6 तारीख होगी। तो अभी भी टाइम पड़ा है फॉर्म भरने की। अगर लायक हो, आपके पास ये योग्यताएं हैं, तो आप फॉर्म में भर सकते हो। एज ग्रुप की बात करें तो एज देखिए आपकी कम से कम जो एज है वो 18 होनी चाहिए, और ऊपर से जो है 42 एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 18 से 42 तक। ठीक है, 18 से 42 के मध्य में जो भी आता है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले अनिवार्य रूप से बात करें इसमें क्या क्या चाहिए। देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो बीएफए और बीए वगैरह बच्चे करते हैं यूनिवर्सिटी से, जिसे 50% आपके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, ये होना चाहिए। इसके अलावा आर्ट सब्जेक्ट से बीटीसी या जेबीटी, डीडी, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये हरियाणा के अंदर होता है। ठीक है, ये हो सकता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बीएफए बीए और साथ में इनमें से कोई बीटीसी, जेबीटी, डीएड, ये फिर कोई इनमें से होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बीएफए कर रखा है आपने या आपने बीए कर रखा है, 50% नंबर आपके। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड होना ज़रूरी है, और एक स्पेशल एजुकेशन वाली जो बीएड होती है वो, इन दोनों में से कोई एक बीएड समझिए, या बीएफए बीए। देखिएगा बीए या बीएफए आपके है, बीए हो चाहे बीएफए हो, इनमें से कोई भी है, प्लस में
इन बीएफए वालों के लिए और बीए वालों के लिए दोनों के लिए प्लस में क्या आवश्यकता है, बीएड अनिवार्य भाई। बीएड स्पेशल एजुकेशन वाली या नॉर्मल बीएड किसी भी सब्जेक्ट से हो तो ये एक बीएड जरूरी है आपके पास, बीए बीएफए प्लस में बीएड जरूरी है आपके पास, ठीक है। ये क्या है, बहुत आर्ट के जो बच्चे हैं उनके पास बहुत कम चांस होता है कि वो बीएड करते हैं, इसीलिए क्या ये भर्ती क्या है खाली रह जाती है। इसके अलावा देखिए, या आपने क्या हो बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन, आपने मतलब 4 साल का ये कोर्स करा हो, ठीक है, बीएलडी वाला, 50% मार्क्स हो आर्ट्स सब्जेक्ट में, आर्ट्स सब्जेक्ट से आपने 4 साल का कोर्स कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, वो भी चल जाएगा। इसके अलावा 4 ईयर का देखो बीएफए बीए बीएड लास्ट 50% मार्क, जैसे आज का इंटीग्रेटेड वाला कोर्स चला, आपने सुना होगा कि अभी चला है वो, थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो इसमें क्या होते हैं बीए बीएड शायद हो जाती है। आप बीए करने जाते हो तो बीए करते हो कितने साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। उसके बाद में बीएड करते हो कितने साल लगते हैं, 2, टोटल 5 साल लगते हैं। अगर बच्चा 12वीं के बाद में बीए बीएड एक साथ करना चाहता है तो आपको 4 साल में हो जाती है, फॉर्म एक साथ भरा जाता है, तो साथ में बीएड भी हो जाती है और बीए भी काउंटिंग हो जाती है 4 साल के अंदर। अगर वो आपने 4 साल वाला यहाँ कर रखा है, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, ये देखिए 4 ईयर वो वाला इंटीग्रेटेड वाला, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स बीएफए बीए बीएड ये एक साथ हो जाती है, इसमें बीए साथ में ऐड हो जाएगी, 4 साल का होता है। ये 50% मिनिमम नंबर होने चाहिए, या तो वो कर रखा हो तो भी आपका काम है चल जाएगा। इसके अलावा ये तो है ही है, पहली योग्यता तो ये हो गई, ठीक है, बीए बीएफए आर्ट से या आर्ट का कोई कोर्स कर रखा हो, साथ में बीएड है ना, ये होनी चाहिए, डीएलएडी डीएड या बीएड, इनमें जेबीटी इनमें से कोई बीएड होना अनिवार्य है, ये मान के चलो बीएड क्या है कंपलसरी है। इसके अलावा आर्ट से कोई भी कोर्स है, बीए आर्ट से कर रखी है या फिर बीएफए कर रखी है, वो चल जाएगा, प्लस में बीएड अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा 1 नंबर तो ये हो गया आपका पॉइंट, ये भी अनिवार्य है। 2 नंबर पॉइंट ये भी अनिवार्य है, इसमें क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ रैंक क्वालिफाई हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी देखिए टेट, हरियाणा जो है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है टेट का, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, HTE टेट, यानी एच से हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट करवाती है। ये क्या है, 12 महीने में एक बार कंडक्ट करवाते हैं हरियाणा वाले एग्ज़ाम। 90% इसमें नंबर लाने से आपके ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, और ये सर्टिफिकेट 7 साल तक वैलिड था, और अभी शायद अनलिमिटेड इसकी वैलिडिटी कर दी गई है। इसके अंदर 7 साल के अंदर मान लो कोई भर्ती आए तो ये आप जो है डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, इसलिए टेट भी अनिवार्य है, समझ गए। एक तो बीए बीएफए या कोई आर्ट का कोर्स, साथ में बीएड, इसके अलावा आपको हरियाणा के अंदर ये टेट का जो है ये भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं टेट हो गया, बीए बीएफए बीएड और एक टेट। इसके अलावा हिंदी संस्कृत 1 सब्जेक्ट मैट्रिक से हायर, यानी हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी मैट्रिक की क्लास में। तो देखो जाहिर सी बात है, हिंदी सबके पास मिल जाती है, संस्कृत नहीं मिलेगी तो हिंदी तो ज़रूर मिलेगी, ये तो कोई इंपॉर्टेंट वाली नहीं है, ये तो सबके पास ही होगा। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ निकल के आई है वो आपने समझा होगा, क्या निकल के आया है। आपको चाहिए सबसे पहले, मान लो बीए कर रखी है आपने, एक बच्चा है जिसने बीएफए कर रखा है, एक बच्चा है जिसने आर्ट का 5 साल का या 4 साल का कोई डिप्लोमा कर रखा है, ये हो गया। प्लस में आपको क्या करना है, बीएड करना है भाई, ठीक है, बीएड होना चाहिए। एक तो ये योग्यता ज़रूरी है। दूसरी, हरियाणा के अंदर हर साल टेट का एग्ज़ाम होता है, अभी 2 महीने पहले एग्ज़ाम हो चुका है, 2-3 महीने पहले एग्ज़ाम हुआ था, और अभी आगे अगस्त के लास्ट तक जो है फॉर्म आएंगे टेट के, दोबारा आप कर सकते हो। तो ये टेट ये होना ज़रूरी है। इनमें से पहले वाले में से आपके पास एक तो बीए बीएफए और 5-4 साल का आर्ट डिप्लोमा, इनमें से कोई भी एक हो, और प्लस में एक बीएड तो सबके लिए कंपलसरी है, ये हो, और इसके अलावा टेट आपने क्लियर कर रखा हो तो ये फॉर्म आप भर सकते थे, ठीक है। ये इसकी क्वालिफिकेशन रहती है। तो ये आपने देखा हरियाणा में किस प्रकार वैकेंसी थी, कितनी थी, ये देखिएगा 1443, बहुत बड़ी भर्ती है भाई, और ये भी खाली रह जाएगी। इसका मतलब खाली रह जाएगी, इसका मतलब समझ गए आप लोग कि ये भर्ती क्या है, दोबारा आने वाली है भाई, है ना। खाली रहेगी तो दोबारा पोस्ट भरनी पड़ेगी, और भी पोस्टें खाली हो जाएगी, तो इससे जुड़ करके और आएगी भर्ती। तो इसका मतलब मान के चलो एक भर्ती और भी आएगी, 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आ जाएगी।
तो अगर आप एज इसके अंदर है 18 से 42 के अंदर अगर आपकी एज है तो आप ये फॉर्म जो है के लिए तैयारी कर सकते हो। आप स्टेट भी कर सकते हो और बीएड वगैरह भी आप कर सकते हो। बाकी कोर्स तो आपके पास है ही, बैचलर भी है आपके पास, है ना, बीएफए भी है, मास्टर डिग्री कर रखा है आपने, है ना, एमएफए भी है, एमए भी है, ये तो सबके पास है। बाकी बैचलर तो सबके पास ही होगा, आर्ट के बच्चे हैं, बैचलर तो मिलेगा ही, या बीएफए जरूर होगा। इसके अलावा बीएड कर लो आप, और एक स्टेट हर साल होता है हरियाणा के अंदर, वो आप फिल कर सकते हो। और ये सब डॉक्यूमेंट तैयार होंगे तो जब भी आगामी भर्ती आएगी तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये मौका है, बहुत अच्छा मौका है जॉब पाने का। पोस्टें खाली रह जाती है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ये डिग्रियां नहीं मिल पाती है। तो ये था हरियाणा टीजीटी की पोस्ट के बारे में। लास्ट डेट अभी 15 तारीख है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर ये जो मैंने बताया इसी में से बहुत सारे बच्चे हैं, कईयों के पास बीएड है, बीएफए प्लस है, बट एचटेट नहीं है, तो एचटेट आगे ध्यान रखना भाई, एचटेट आप कर सकते हो, ठीक। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये था हरियाणा टीजीटी की पोस्ट के बारे में छोटा सा वीडियो। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार नई नई वीडियो देखते रहने के लिए। धन्यवाद।